सिद्ध कश्यप ऋषि की दो पत्नी थी, कद्रू और विनता। कद्रू के सर्प हुए थे और विनता के गरुड़ हुए थे। एक बार कद्रू और विनता दोनों बैठी हुई थी, तो कद्रू ने विनता से एक बात कही कि बहन, तुझे सामने वो घोड़ा दिखाई दे रहा है, अगर ये घोड़ा मुझे मिल जाता तो इस पर बैठ करके मैं सवारी करती। ये वही घोड़ा था जो समुद्र मंथन के समय निकला था, जिसका नाम था उच्चश्रवा। कद्रू कहने लगी, जो सामने घोड़ा दिखाई दे रहा है जिसकी काली पूंछ है, ये घोड़ा मुझे मिल जाता तो मैं इसकी सवारी करती। तो विनता कहने लगी, बहन ये तो घोड़ा पूरा ही सफेद है, तुम काला, उसकी पूंछ काली बता रही हो। कद्रू कह रही है कि पूंछ काली है और विनता कह रही थी कि पूंछ सफेद है। दोनों में बहस छिड़ गई। तो कद्रू ने एक बात कही विनता से कि विनता, अगर घोड़े की पूंछ सफेद होगी तो मैं तेरी दासी बन के रहूंगी, और घोड़े की पूंछ काली निकली तो तू मेरी दासी बन के रहना। कहने लगी ठीक है। धीरे धीरे समय बीता। शाम को जब सर्प घर पर आए तो कद्रू को उदास देखा, तो सर्पों ने पूछा कि मैया तुम आज उदास क्यों हो। कद्रू कहने लगी, बेटा आज मैं एक शर्त हार रही हूँ। कौन सी शर्त? कि उस घोड़े की पूंछ मुझे भी मालूम है कि सफेद है, लेकिन मैंने विनता से कह दिया है कि घोड़े की पूंछ काली है। आप ऐसा करो कि सभी सर्प जाओ और उस घोड़े की पूंछ पर लिपट जाना, जो मैं शर्त ना हार सकूं। सभी सर्प चले और घोड़े की पूंछ पर जाकर के लिपट गए। कद्रू ने विनता से कहा कि विनता, तूने कहा था कि घोड़े की पूंछ सफेद है, अब देख कैसी है, काली है कि सफेद है। जब विनता ने उसकी पूंछ को देखा तो वास्तव में वो पूंछ काली दिखाई दे रही थी, क्योंकि सर्प जाकर के लिपट गए थे। उसी दिन से विनता कद्रू की दासी बन के रहने लगी। कुछ समय बीता। एक दिन गरुड़ ने अपनी मैया विनता से पूछा कि मैया, मेरे अंदर एक शंका है, और एक छोटी शंका हृदय मेरे पतला, मेरी मातारी है तो सब छेद लगे, गरुड़ मैया तू दासी बनकर के क्यों रहती है, इसके बारे में मुझे बता दो। तब विनता ने सारा हाल बताया कि बेटा मेरे साथ में धोखा किया गया था। घोड़े की पूंछ सफेद थी, लेकिन ये सभी सर्प जाकर के पूंछ से लिपट गए।
मेरे साथ में धोखा कर दिया, इसीलिए मुझे दासी बन के रहना पड़ रहा है। गरुड़ ने जाकर के कद्रू व सर्पों से कहा कि ये बताओ मेरी मैया को इस दासीपन से छुटकारा कैसे मिलेगा। तब सर्पों ने कहा कि अमृत ला करके हमें दे दो तो दासीपन से तुम्हारी माँ मुक्त हो जाएगी। उसी समय गरुड़ चले और इंद्र के यहाँ अमृत का घड़ा रखा हुआ था। अमृत का घड़ा उठा करके ले आए और ला करके कुश के आसन पर रख दिया। उधर इंद्र को मालूम पड़ा कि गरुड़ अमृत का घड़ा ले गए, तो वेश बदल करके आए, ब्राह्मण बन करके उसी जगह आए जहाँ अमृत का घड़ा रखा हुआ था। सर्पों ने जब देखा कि अमृत आ गया तो बड़े प्रसन्न हुए कि अमृत पीने के बाद हम अमर हो जाएंगे। इंद्र वेश बदल करके आ गए और कहने लगे क्या कर रहे हो। कहने लगे अमृत पीने के लिए जा रहे हैं। इंद्र कहने लगे पहले स्नान तो कराओ, स्नान करने के बाद में अमृत पीना। भोले वाले सर्पों ने नहीं जान पाया। स्नान करने के लिए सर्प गए, तब तक इंद्र वो अमृत का घड़ा उठाकर ले गए। जब तक सर्प लौट करके आए अमृत का घड़ा नहीं था। 2-4 बूंदें उस कुश के आसन पर गिर गई थी, तो सर्पों ने सोचा कि 2-4 बूंद पड़ी है, जीभ से ही चाट लें। उसी समय जैसे ही सर्पों ने वो अमृत की बूंदें चाटी तो उनकी जीभ फट गई। कभी भी देखना सर्प की 2 जीभ होती हैं, जब वो निकालता है तो आगे 2 हिस्से होते हैं एक जीभ के। तो उसी दिन से इन सर्पों की जीभ फटी है जब कुश के आसन से अमृत की बूंदों को चाटा था। और तभी से गरुड़ इन सर्पों पर हमला करने लगे थे कि तुमने बेवजह मेरी मैया को दासी बना करके रखा था। धोखा करने के बाद, मेरी माँ के साथ छल करने के बाद उन्हें दासी बनाया। तो कालिया नाग कहने लगा है प्रभु, अगर हम बाहर निकल करके गए तो गरुड़ हमारे ऊपर हमला कर देगा। भगवान कहने लगे हैं कि गरुड़ तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे फन के ऊपर मेरे पैरों के चिन्ह बने हुए हैं। उसी समय भगवान कन्हैया को अपने फन के ऊपर बिठाया और यमुना के पार पर छोड़ के आए। इस प्रकार कमल के पुष्प नंद बाबा ने मथुरा के लिए भिजवा दिए और यशोदा मैया ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया। सभी ग्वाल बाल गोपियां वृंदावन के लिए वापस आ गए।